चलिए, हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना वेट सॉल्यूट का है, राइट। ये बता रहा था हमें वेट बाय वेट परसेंट। सेकंड हमने ये देखा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमको ये इंडिकेट कर रहा था कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है, ये हमें बता रहा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये हमें क्या बता रहा था कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना वेट सॉल्यूट का है। यहां तक क्लियर है क्या, बताएं। 4 पॉइंट, अच्छा, यहां तक डिस्कस करने के बाद पहले मैं एक थोड़ा सा इसमें आपको ऐसे इनका एक रिलेशन और देख लेते हैं, राइट। रिलेशन देख लेंगे तो काम हो जाएगा। चलो, आप लोगों को ये पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बताएं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, डायरेक्ट बोल देते हो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिएगा आपको ये डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको या तो आप ग्राम पर ml में देखोगे या फिर किलोग्राम पर में देख सकते हो, राइट। सो ये हमको ध्यान देना है इसमें यूनिट का भी, ठीक है। चलिए, सो मुझे कोई बता सकता है कि इसमें और वेट बाय वेट परसेंटेज में, वेट बाय वेट परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या रिलेशन होगा, कोई बता सकता है क्या, बताएं। क्या रिलेशन होना चाहिए डेंसिटी के फॉर्म में, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूं यहां पर, डायरेक्ट में रिलेशन लिख देता हूं, सॉरी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, आप सॉल्यूट ले लो यहाँ पर, ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टाइम वेट बाय वेट परसेंटेज। ये रिलेशन है, क्या रिलेशन है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टाइम्स वेट बाय वेट परसेंटेज, राइट। ये कहां से आया है आपको प्रूव करके बताता हूं आपको, इसको प्रूव करें क्या, बताएं। यस सर। चलो इसको प्रूव करते हैं जल्दी, इसको जल्दी से प्रूव करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, राइट, ऊपर लेके गया मैं यहाँ पर। आपको लिखना तो नहीं था, किसी को लिख लिया था क्या सभी ने, अच्छा पहले लिख चुके थे हम तो। यस सर। चाहे चाहे तो आप ये यहाँ पर ये लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द सॉल्यूशन और ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, सो एक्चुअली मैं प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं, यहाँ पर कुछ अजम्पशन ले लेता हूं, जैसे कि मैं 1 को क्या बोलता हूं, 1 को बोलूंगा सोल्यूट, आप इसको लिख लेना। 1 को क्या बोलूंगा मैं, सोल्यूट, और 2 को क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट, ठीक है। यदि मैंने W1 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा,
वेट ऑफ Weight of solute. वेट ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। यदि मैंने V2 लिखा, इसका मतलब क्या होगा? Volume of Weight. solvent. Volume of ऑफ solvent. बिल्कुल सही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। चलो, यहाँ तक आप सभी को पता है, राइट। अब हम इसका ही एक रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दोनों का फॉर्मूला और उसके हिसाब से दोनों का हम रिलेशन निकालते हैं। मैं और आ गया यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, पेन का साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। चलो, चलिए मुझे बताइए, वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताएं आप। वेट ऑफ सोल्यूट ओवर क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं लिखा क्या मैंने? विथ थर्ड को बोल सकते हो आप सॉल्यूशन, थर्ड को बोल क्या देखते हैं हम? सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100, ये समझ में आया क्या आपको? बताएं मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भाई मेरा हुआ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट ओवर Weight Weight of of- solution. सॉल्यूशन टाइम्स 100। ये एक्चुअली कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमने सिर्फ मान लिए, क्या मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े, आपको थोड़ा समझ में भी आ जाए, ठीक है। ये दोनों हमने देखे, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता हूं, डेंसिटी के फॉर्म में लिखता हूं। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या लिखूं मैं? या इस तरीके से करो दो, तो क्या करोगे आप? अब डेंसिटी का फॉर्मूला यहां लिख लो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Solution. यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। चलो, अब V3 की वैल्यू रख लो आप। V3 इज इक्वल टू क्या होगा? वेट 3 ओवर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है क्या? बताएं, Yes, Yes, sir. sir. है ना? चलिए, अब इस V3 की वैल्यू कहाँ रखोगे आप? यहां रखने की कोशिश करो, यहां। इसका मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दी मैंने, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दे दी है मैंने, और ये इक्वेशन नंबर 3 दे दी मैंने। इसको प्रूव कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। चलो, थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं इसको हम। चलिए, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या फिर इन इक्वेशन 1 में क्या किया हमने? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा? W1 ओवर क्या लिखना था? W3 ओवर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और क्या लिखूं मैं? टाइम्स 100। यहां तक समझ में आया क्या? सिर्फ मैंने V3 की जगह क्या रख दिया? W3 ओवर डी सॉल्यूशन। चलो, अब आगे चल देते। W1 ओवर 1 टाइम डी सॉल्यूशन, सही है ना? यहां तक अभी सही है बिल्कुल। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ओवर W3। यहां तक समझ में आया क्या? सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिएगा कि W1 ओवर W3 को मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ, ये 100 टाइम्स 100 भी तो है। अब मुझे ये बताइए, ये किसकी वैल्यू है?
चलो इसको और थोड़ा तोड़ के लिखता हूँ, और तोड़ के लिखूंगा तो तुम आप इजीली बता पाओगे। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स W1 ओवर W3 टाइम्स 100। अब मुझे बताइए कि ये किसकी वैल्यू है? ये Weight by weight Weight percentage. by weight. वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब अब हम पूरा रिलेशन लिख देते हैं यहाँ पर कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा? वेट बाय वेट परसेंटेज टाइम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। यही लिखा था मैंने अभी। ऊपर क्या लिखा था मैंने, ये देखो आप थोड़ा सा, कि वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टाइम वेट परसेंटेज। चलो ये कॉपी किया कि आप लोगों ने बताएं? Yes, sir. Yes, sir. सभी ने कॉपी कर चुके हैं? ये रिलेशन समझ में भी आया आप लोगों को? Yes, sir. चलिए चलिए अब चलते हैं आगे। ये आप लिख चुके हैं तो हम अब चलते हैं आगे। हाँ, सो हमारा फर्स्ट सेकंड एक्चुअली वहां वापस चलते हैं अब थोड़ा सा उसके पास। कहाँ थे हम अभी? वेट, तो वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने यहाँ पर देखा, डेंसिटी देखा, उसका रिलेशन देखा। हाँ चलो अब चलते हैं आगे। फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा था? मोल परसेंटेज देखा था, मोल फ्रैक्शन देखा था, मोल फ्रैक्शन। और उसके बाद हमने क्या देखा? मोलारिटी देखा। लास्ट क्लास में मोलारिटी भी हमने डिस्कस कर चुके थे अच्छे से। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो आप, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना आप, नोट में लिखना मोलारिटी अच्छा, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है या नहीं, बताएं मुझे। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है या नहीं, बताएं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ओवर वॉल्यूम इन लीटर। टेम्परेचर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है? देखा आपने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? चलो आपको ये तो पता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। सो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट, या हाँ, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। चलिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट। अच्छा मुझे बताएं, मोल फ्रैक्शन में कहीं वॉल्यूम आ रहा है क्या? मोल फ्रैक्शन में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया मॉड्यूल में देखोगे आप, राइट। उसमें ये पूछा गया है कि विच यूनिट इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको ये देख लेना है, मोलरिटी डिपेंडेंट होती है, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट होता है। एक और पॉइंट लिख लो आप, जिसको हमने अभी डिस्कस करने वाले हैं जस्ट, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। मोलालिटी also
डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलालिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इतना जल्दी कॉपी करो, फिर चलते हैं हम आगे। ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा डार्क कलर लिया जाए। ये सही है क्या कि ज्यादा हो गया डार्क? सर सही है। सही है क्या? सही है। यस सर। सही। Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। बताइए, मोलालिटी किस पे डिपेंड Yes, करता sir. है? मोलालिटी किस पे डिपेंड करता है? मोलालिटी टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं करता है कि नहीं? करता है। मोलालिटी करता है। अरे मोलालिटी No, एंड sir. मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम नहीं होता। दोनों के पास, मोल फ्रैक्शन के पास भी वॉल्यूम नहीं होता और मोलालिटी के पास भी नहीं होता। अभी हम देखेंगे मोलालिटी को, ठीक है? तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है? कौन करता है टेम्परेचर पे डिपेंड? मोलारिटी। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी डायरेक्ट एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है। चलो चलें आगे। हाँ, सो अब बात कर लेते हैं हम। Sir, 1 minute. बोलिए, लिखना है क्या आपको कुछ इसमें से? हाँ sir. हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया sir. डन। चलो चलो आगे चलते हैं हम। हमको एक और रिलेशन देखना है, राइट? एक्चुअली मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा आपको, जो बहुत सारे क्वेश्चन कर देगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगी, ठीक है? वो फॉर्मूला लिख लो आप। वो किसका रिलेशन है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का है और डेंसिटी का वो रिलेशन है, राइट? दैट यह लिखना आप, मोलारिटी। यदि फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, राइट? ये लेकिन ये फॉर्मूला यदि रखोगे आपके पास तो ये कभी भी यूज में आ सकता है। मोलारिटी निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? 10 टाइम्स मोलारिटी इक्वल्स टू 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज ओवर मोलर मास, मोलर मास, राइट? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट? इसमें सिर्फ डेंसिटी और, ठीक है, डेंसिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज को लिया है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई किया हमने, राइट? यदि आपको इसका वो चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? चलो एक और रिलेशन देख लो इसमें। आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? इसको देख के, इसको देख के कुछ याद आया आपको? अभी हमने प्रूव किया था, बताएं? अभी हमने प्रूव किया था ना एक। चलो एक और फॉर्मूला लिख लो इसी में, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ, इसको मैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिख दूं क्या? अभी हमने प्रूव किया है इसको, ओवर मोलर मास, राइट? ये दोनों, एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और वैसे फॉर्मूले नहीं भी याद रहेंगे आपको तो भी हम कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो विद इन सेकंड आपको आंसर मिलेगा, बस विद इन सेकंड, ठीक है? चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे बताएं आप। मैंने 2 रिलेशन बता दिए आपको, ठीक है? इससे हम फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं जल्दी से।
इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है क्या? इसमें कुछ नहीं दिया क्या क्वेश्चन? हाँ, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4, पेज नंबर 30 में। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, या फिर आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे दिया इन्होंने, तो 28%, 2.8%। ये पूछा है कि मोलरिटी क्या होगी इसकी, बताइए इसकी मोलरिटी कैसे निकालोगे आप? सॉरी, इसका नाम भी दिया है KOH। क्या दिया इन्होंने आपको? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे दिया 2.8, सॉल्यूशन ऑफ KOH, राइट। अब बताइए इसकी मोलरिटी क्या होगी? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, बताओ मुझे। Sir, molar mass of KOH. हाँ, वेट मेथड नंबर 1, मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, राइट। आपको जो अच्छी लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है मुझे कि 100 ml यदि सॉल्यूशन है तो 2.8 ग्राम मेरे पास क्या होगा? KOH। मानते हो ना इसको? मतलब पॉइंट नंबर 1 मुझे ये बताता है कि 2.8 ग्राम मेरे पास KOH है इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आया क्या ये? सर इज द आंसर 0.5। हाँ, हो सकता है बेटा 0.5 हो सकता है, मैं देख लेता हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट इसका भी क्या है, मैंने क्वेश्चन लिया रैंडमली बस। चलो यहां तक आया आप समझ में आपको? अब मुझे क्या करना है? 2.8 ग्राम KOH का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं मैं, तो N इज इक्वल टू क्या होगा? 2.8 डिवाइडेड बाय KOH का मोलर मास कितना होता है? K की वैल्यू मास होता है 39, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, मतलब 56। तो मेरी N की वैल्यू क्या आएगी? 28 से ये जाएगा 2 बार 20, 1/20, 1/20 मेरे N की वैल्यू मिली है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स मिला है। अब उन्होंने मुझसे क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है, चलो इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो क्या? डेसिमल में लिख देते हैं, सो 0.05, ठीक है। अब मोलरिटी पूछा इन्होंने, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिखूं? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 0.05 है, और वॉल्यूम इन लीटर ये तो 100 ml दिया इन्होंने क्या दिया है? 100 ml। तो आप क्या करोगे? इसको लीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या कितना होगा बताएं जल्दी से? 0.1 लीटर। 0.1 लीटर लिखा मैंने, यहां से यहां कैंसिल किया तो मेरे पास आया 10, 5/2, 5/10, दैट मीन्स मोलरिटी मेरी आई 0.5। चलो यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को बताएं मुझे? Yes, sir. हमने सबसे पहले क्या किया? हमने ये देखा ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमें क्या बता रहा है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमें ये बता रहा था कि 100 ml सॉल्यूशन में 2.8 ग्राम KOH है। अब 2.8 ग्राम KOH है, तो हमने ये देख लिया KOH से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स से आपने डायरेक्ट इसकी मोलरिटी निकाली, क्योंकि वॉल्यूम उन्होंने दे रखा था। तो इसका ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन दिया है क्या? हाँ, 0.5, 0.5 इसमें दिया काम। हाँ, ये होगा सी, सेकंड बी नंबर का। चलिए एक और
एक और क्वेश्चन करते हैं हम। यदि इन्होंने मुझे वेट बाय वेट Sir, method परसेंटेज two. दिया तो मैं क्या, हाँ अच्छा एक्चुअली Method मेथड two. 2 में क्या है बेटा, इसमें हमको डेंसिटी नहीं दी, डेंसिटी दी होती तो मेथड 2 लगाते हैं, अभी इसमें डेंसिटी नहीं दी है तो एक ही मेथड लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ डेंसिटी वाली कोई एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। देखो अब 8th क्वेश्चन देखो, इसमें 2 मेथड लगा लेंगे। 8th क्वेश्चन क्या है, इन्होंने दिया है 36.5% W/W या फिर वेट बाय वेट परसेंट, यहाँ लिख देता हूँ, वेट बाय वेट परसेंट 36.5 दे रखा है इन्होंने ऑफ HCl। HCl का W/वेट% दे रखा है, और डेंसिटी भी दे दी हमें। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दी इन्होंने मुझे, 1.2 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml ये दिया है डेंसिटी। अब हमसे ये पूछा है इन्होंने कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, बताएं मुझे इसकी मोलरिटी। आप जल्दी से कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट मेथड में मैं क्या करूंगा, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है तो मैं ये सॉल्यूशन का वेट कितना लूं, बताएं मुझे, सॉल्यूशन का वेट कितना लूं, 100 ग्राम। 100 ml. नहीं एक्चुअली वेट बाय वेट परसेंटेज दिया ना मैंने, इन्होंने क्या दिया, वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 36.5 ग्राम HCl है, 36.5 ग्राम HCl है। ठीक है, हमने लिया 100 ग्राम सॉल्यूशन जिसमें 36.5 ग्राम HCl है। चलो इसका नंबर ऑफ मोल निकालो। इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे आप, 36.5 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का होता है 35.5, मतलब 36.5। चलो ये डिवाइड किया हमने तो हमारा आया 1, तो n की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स तो आपको मिल चुके हैं, आपको इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, लेकिन आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम कहां से निकालोगे आप, बताएं। वॉल्यूम आप इस डेंसिटी से निकालो जल्दी, चलो निकाल लेते हैं इधर। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो डेंसिटी दी है 1.2 और मास हमने मान रखा है सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1.2। चलो 1.2 को डिवाइड करो जल्दी, इसको क्या आएगा, सही कर रहे हैं यहाँ तक, चलो बिल्कुल सही। हाँ, सो 100 डिवाइड बाई 0.2 हमारा क्या आया, ये हमारा आया वॉल्यूम। ये किस में है बताएं, ये ml में है, इसकी वॉल्यूम क्या है ml में। आपको क्या करना है, लीटर में निकालना है, लीटर में। तो आप क्या करोगे, इसको 100 ओवर 1.2 टाइम्स 10⁻³ कर दो। चलो अब हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते फटाफट। नंबर ऑफ मोल मिले हमें कितना, 1 ओवर वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम है हमारा। इसको और सिंपल करना चाहे तो कर लो आप, और सिंपल करोगे तो क्या आएगा, 0.1 ओवर 1.2। तो फिर इसको डिवाइड कर दो तो 1/12 आ जाएगा। 1/12 मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको डिवाइडेड बाय 1/12। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1/1 टाइम्स 1/12।
ये सही है क्या कि 12/1 12/1 12m आना चाहिए इसका। ये समझ में आया क्या बेटा, पहले ये बताएं, ये मेथड समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आया कि क्या किया सर आप? देखो सर एक बार फिर से बताओ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने एक बार वो देखते हैं, को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब देखो बेटा, सबसे पहले इन्होंने हमको ये बता दिया कि आपके पास वेट बाय वेट परसेंट दिया है 36.5। सो 36.5 दिया है, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि जो सॉल्यूशन होगा उसका वेट तो 100 ग्राम होगा और उसमें HCl का वेट 36.5 ग्राम होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. Right, बिल्कुल सही, ओके देन। अब यहाँ तक समझ में आया, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या मिला मुझे? 36.5 ग्राम HCl मिला। तो इससे मैंने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, तो मुझे नंबर ऑफ मोल कितना मिला? 0, n=1 मिला, नंबर ऑफ मोल 1 मिला। ठीक है, अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल तो यहाँ मिल गया मोलरिटी के लिए, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपने मास तो 100 ग्राम मान रखा था सॉल्यूशन का, और डेंसिटी उन्होंने दे रखी थी सॉल्यूशन की। अब डेंसिटी से आपने वॉल्यूम निकाल लिया, वो था 100/1.2, 100/1.2 उसका वॉल्यूम ml में था, तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया और इसको फिर सोल्व कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 इंटू 10⁻³ जो है, इसमें से ये कट हो जाएगा 2 0, तो क्या बचेगा? 10⁻1 बचेगा बस, और उसको लिखा हमने 0.1/1.2, 0.1/1.2, तो ये कट हो गया, तो 1/12 मिला मुझे, 1/12 लीटर मिला। तो बस मैंने यहाँ 1/12 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा, 1/12 लीटर, तो ये 12 ऊपर चला गया, तो 12m आ गया इसकी मोलारिटी। ये क्लियर हुआ क्या? अब बताएं। Yes, sir. चलो, इतना तामझाम हमने किया है सिर्फ मोलारिटी निकालने के लिए, तो क्या हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका? चलो वो फॉर्मूला लगाते हैं यहीं पे, एक वही फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। इसको किधर ले जाएं, इधर ले जाएं, इधर ले जाता हूँ, देखो आप, बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, चलो क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, मुझे बताएं। m क्या था, 10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टाइम वेट बाय वेट परसेंटेज ओवर मोलर मास। चलो बताएं मुझे क्या करूं मैं अब। 10 तो एज इट इज लिख दूंगा मैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इसने दी 1.2, तो 1.2 यहाँ लिख दो। वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया है, 36.5, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl कितना दिया है, 36.5 यहाँ निकाला था अपन ने। चलो 36.5, ये यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया, 10 टाइम्स 1.2 कितना हो गया, 12। ये डायरेक्ट हमारी मोलरिटी मिल गई। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ी यदि आपको ये फॉर्मूला याद रख लिया थोड़ा सा। समझ में आया क्या? Yes, वैसे sir. वैसे ये फॉर्मूला है एक्चुअली, ये क्या हमने एक्चुअल कहे, यहाँ पे पूरा रूट हमने फॉलो किया फिर गए, वो फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है, फॉर्मूला भी इधर से गया होगा घूम के। ठीक है, तब जाके 10 टाइम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आया ओवर वेट बाय वेट परसेंटेज। यदि यदि इसका, इसी क्वेश्चन का यदि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे देता तो हम क्या करते? यदि उसने हमको ये दे दिया होता वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज = 36.5 है, वो डेंसिटी यही रहती, तो आंसर क्या होता? बता पाओगे क्या? नहीं, देखो देखो इधर देखो,
यदि वेट Sir, बाय वॉल्यूम परसेंट, सॉरी यहाँ लिख देते हैं हम, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने एक रिलेशन देखा था आप, सेकंड रिलेशन, ये देखो ना, अपन चलते हैं वहीं पे। कहाँ गया वो? हाँ ये देखो सेकंड वाला, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 टाइम्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मोलर मास। इसमें तो दो एक ही यूनिट है बस, इतने में मोलरिटी मिल रही है हमें। चलो तो लगा देते हैं उसको उधर हम, कहाँ गया? हाँ तो 10 टाइम्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 36.5 ओवर मोलर मास 36.5 था, ये कैंसिल हो जाता, तो डेंसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपका 10 आ जाता है। ये जैसा दिया होता तो। चलो ये क्लियर है क्या, बताएं आप मुझे। यस सर। Yes. चलिए चलिए, अभी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो हम क्वेश्चन करेंगे तो और हो जाएगा, बस आप थोड़ा ध्यान देते रहें, इसी को देखते रहें क्या चल रहा है, बस दैट्स इट, इतने में काम हो जाएगा अपना। चलो मैं, किसी को कॉपी करना है क्या, इसको कॉपी कर चुके हैं क्या, बताएं, हम आगे चलें फिर। हैव यू डन? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चले आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें हमसे मोलालिटी भी पूछ ली। अच्छा मोलालिटी हमने डिस्कस नहीं किया अभी, कोई दिक्कत नहीं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी दीज एंड इट, सर 15.7 आंसर आता है मोलरिटी का। मोलालिटी का, हाँ 15.7। 15.7 आता। यस हाँ सर। एक्चुअली, हाँ अभी हम पहले डिस्कस करेंगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चों ने को पता नहीं होगा तो हम अभी उसको बाद में करेंगे। सो 9th क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी दीज एंड मोलरिटी दीज, व्हाट इज द मोलालिटी। चलो मोलालिटी का अब नहीं करना है। 30 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू 2 लीटर ऑफ HCl, बट द मोलारिटी। हाँ एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, पेज नंबर 30। 3 लीटर ऑफ वाटर, 3 लीटर वाटर, पेन दूसरा लेता हूँ। 3 लीटर वाटर हमने कहाँ ऐड किया, 3 लीटर वाटर एडेड टू 2 लीटर ऑफ 5 मोलरिटी HCl, 2 लीटर ऑफ 5 मोलरिटी HCl, what is the molarity of HCl of resultant solution। देखो 3 लीटर पानी हम मिला रहे हैं किसमें, 2 लीटर मोलरिटी ऑफ HCl, सॉरी 5 मोलरिटी HCl है, राइट। और उसका वॉल्यूम टोटल दे रखा है इन्होंने कितना, 2 लीटर। इसका टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2 लीटर, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, कोई मुझे ये बता सकता है कि इसमें कितने मोल HCl होंगे, मुझे बताओ। हाँ कोई मुझे बता दो जल्दी से ये कि 5 मोलरिटी 10 HCl मोल। में 10 मोल, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्योंकि आपको ये पता चला यहाँ से कि 5 मोलरिटी HCl है, मतलब कि 5 मोल होंगे 1 लीटर HCl में, सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये 2 लीटर की बात कर रहा है तो 10 मोल होंगे, 10 मोल HCl होंगे। चलिए अब उसने क्या किया, 10 मोल HCl तो थे हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट कर लिए। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 2 लीटर और इन्होंने 3 लीटर और ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम बताएं, 5 लीटर। उसमें 2 ये था, 3 ये ऐड कर दिया, तो 5 लीटर टोटल वॉल्यूम हो गया। अब मोलारिटी में कुछ नहीं बचा,
मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल तो 10 है और वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, तो रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगी 2m। समझ में आया क्या बताएं? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने क्या किया, जैसे ही आपको मोलारिटी दिखे इसका मतलब आप ये समझ जाना कि ये 1 लीटर में है, ये 1 लीटर में है। 5 मोलारिटी एक्चुअल यदि दिया है इसका मतलब ये है कि ये 5 मोल 1 लीटर में है, तो इसमें 2 मोल 2 लीटर दे दिया, मतलब 10 मोल होगा। या फिर आपके पास फॉर्मूला भी है, कौन सा फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू होता है n/v, और m आपको दे रखा है 5 और n आपको निकालना है और v दे रखा है इसका 2, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, ये आपकी n की वैल्यू निकल गई। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो या फिर अपने हिसाब मन से कर लो, दोनों सेम आंसर आएगा। चलो यहां तक क्लियर है क्या, बताएं? Yes, sir. चलिए अब चलते हैं आगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा शायद? नो कंफ्यूजन? नो सर। No, यदि sir. किसी यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हो, आप पूछ सकते हो सर यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है। अब मैं कुछ यूनिट लिख रहा हूँ, कभी कभी एग्जामिनर हमको क्या करता है, कंफ्यूज करता है, तो हम चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें पहले ही दिख जाए। यदि मैंने यहाँ पर लिखा डेसीमोलर या सेमी मोलर लिखा यहाँ पर, सेमी मोलर का मतलब क्या होगा, सेमी मोलर ये एक मोलरिटी की ही यूनिट है। सेमी मोलर क्या होगा, सेमी मोलर मतलब आधा, सेमी मतलब क्या होता है हाफ, सेमी मोलर का मतलब होगा 0.5 मोलारिटी m। कभी आपको वो सेमी मोलर बोल देता है तो आप ये समझ जाना कि ये 0.5 मोलारिटी की बात कर रहा है, राइट। इसको इधर लिखो, सेमी मोलर मतलब सेमी मोलर को ऐसा लिख सकते हो आप हाफ मोलारिटी या फिर 0.5 मोलारिटी। दूसरा पॉइंट, यदि उसने गलती से लिख दिया डेसीमोलर, इसका मतलब क्या होगा डेसीमोलर का, बताओ डेसीमोलर का मतलब क्या होगा? डेसीमोलर का मतलब होगा m/20, सॉरी 20 गलत है ना, 10 होगा, या फिर 0.1 मोलर। चलो थर्ड का आप ही बताना, आप ही बताना थर्ड का क्या होगा, सेंटीमोलर। जल्दी बताओ आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी। अरे ये तो छोटी छोटी यूनिट है, सेंटी डेसी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखो आप m/100 इज इक्वल टू 0.01 मोलारिटी। चलो लास्ट, मिलीमोलर। मिलीमोलर मतलब क्या लिखूं, बताओ यार, कोई तो ये तो बता दो लास्ट वाला। M/1000. m/1000। वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप डर क्यों रहे हो, अब बता क्यों नहीं रहे हो, बिल्कुल सही आपका आंसर 0.001 मोलर, या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो 10⁻³ मोलर, ये 10⁻², मोलर 10⁻1 मोलर। इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, डेसीमोलर, सेमीमोलर। जल्दी इसको कॉपी करो फिर अपन आगे चलते। शायद मोलरिटी हमने बहुत कर लिया, अब चलते मोलरिटी के पास। Excuse me, sir. बोलो बेटा बोलो। सर ये संडे जो टेस्ट होने वाला है सर, इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स भी इंक्लूडेड है? कंसंट्रेशन टर्म नहीं आएंगे इसमें, थोड़ा यदि आता है, एक्चुअली पेपर मैंने बना चुका हूँ मुझे भी याद नहीं, जहां तक वैसे इतना ज्यादा नहीं होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स भी आएगा तो बहुत बेसिक आएगा,
ठीक है, ये मोलरिटी का भी शायद ही आए मोलरिटी, और यदि आती है तो बेसिक आएगा, अभी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक ही हुआ हमारा, अभी हमने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं किए। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे कोई कॉन्सेंट्रेशन के बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, आप मिलेंगे अभी तो 1 या 2 क्वेश्चन। चलिए, यहाँ तक क्लियर है कि सभी को? बताएं आप लोग, इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. कहीं भी कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो हम बात करें डबल से, रुक जाते हैं, कहीं और डिस्कस कर सकते हैं। नो कंफ्यूजन, चलते हैं आगे। चलिए, अब बात करते हैं हम मोलालिटी की। मोलालिटी, मोलालिटी मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया है क्या मोलालिटी के बारे में? बताएं, मोलालिटी क्या होता है? चलो, कोई दिक्कत नहीं। मोलालिटी का मतलब होता है कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, या फिर इसको बोल सकते हो कि ये अलग है सबसे। इसमें सॉल्वेंट आता है, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स सोल्यूट है, राइट? क्या है? 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे मोलालिटी, राइट? सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हाँ लिखो, यहाँ लिख लो आप, द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg solvent, 1 kg solvent। यहाँ पर मैंने, सॉरी क्या हो बेटा, कुछ क्वेश्चन है क्या? बताओ, जल्दी बताओ, नो डाउट। चलो, सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसको आप हाईलाइट कर लो, इसको ब्रैकेट में लिख लो, कैसे भी लिख लो। यहाँ पर सोलवेंट है, ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा के लिए हम सॉल्यूशन नहीं यूज कर रहे हैं। उसमें पूरे क्वेश्चन में हमने अभी तक सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम लिया था या वेट लिया था, यहाँ पर सॉल्वेंट लिया हमने, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन मत होना। तो मोलालिटी हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से, और स्मॉल m का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ, ये वेट है, मास ऑफ, मास या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में होगा सॉल्वेंट? ये केजी में होगा, ग्राम। नहीं केजी में बेटा, केजी में रखना है, इसको किलोग्राम में रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर कोई ऐसे मत बोलना कि हम सर फिजिक्स पढ़ते हैं, हमें मास और वेट में अंतर पता है, लेकिन हम केमिस्ट्री में दोनों को एक ही मानते हैं और उसका वो सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट? इसमें मास और वेट कभी लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, राइट? वैसे फिजिक्स में अलग होता है, उसका मास अलग होता है, वेट अलग होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग होती है, राइट? लेकिन इसमें हम कभी कभी इनको एक ही लिख देते हैं। चलो, यहाँ तक समझ में आया क्या? बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताए, यहाँ पर कहीं भी वॉल्यूम की बात हो रही है क्या? यहाँ पर कहीं वॉल्यूम की बात हो रही है क्या? No, sir. नहीं, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, मतलब कि ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जिस यूनिट में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, और जिस यूनिट में टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहे। चलो, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अब जल्दी से, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं।
हाँ, तो द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूशन एनएच, हाँ मोलरिटी निकालना है आपको। ये कॉपी कर लिया क्या बेटा आप लोगों ने? आगे चले, बताएं। Yes. ओके, चलो चलिए चलिए। सो इन्होंने मुझे Sir, ये please बोल show दिया। the slide again for 1 minute. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिख लें आप। Done, sir. डन, ओके वेरी नाइस। चलो अब इन्होंने मुझे पूछा है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20%। अच्छा, अभी इन्होंने क्या लिख दिया? वेट बाय वेट परसेंटेज दे दिया हमें, वो कितना है? 20%। अब NaOH, चलो इसकी मोलरिटी निकालो आप। मोलरिटी आप कैसे निकालोगे? अब देखो, जैसे ही इसने मुझे ये लिख के दिया, इससे मैं ये समझ गया कि जो NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन का वेट कितना है? NaOH सॉल्यूशन का वेट कितना है बताएं? 100 ग्राम, ठीक है। और NaOH सॉल्यूशन 100 ग्राम है, और NaOH, सिर्फ NaOH का मास कितना है इसमें? NaOH वेट कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ, आप ही लोग बताइए। NaOH सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? इसमें पानी भी होगा, सब कुछ होगा इसमें, और सिर्फ NaOH का वेट निकालना आपको, तो 20% तो दिया, तो बिल्कुल सही 20 ग्राम आपको मिल गया। चलो अब हम मोलरिटी के पास जाते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है और हम किस तरीके क्या निकालना चाहते हैं? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तरीके से बोल रहा हूँ। चलो आपको 20 ग्राम NaOH पता है, इसका नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं जल्दी से। N इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर मास कितना होता है? 23 प्लस 1 प्लस 16 इक्वल टू 40। चलो 40 आया, तो N कितना आएगा? 0.5। यहां तक क्लियर है क्या? बताएं, आपको इसका मोल्स मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, मोल्स मुझे मिल चुका है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी निकालना है, सॉरी सॉल्वेंट। मुझे बताएं इसमें सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा? बताओ सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा? 80 ग्राम. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। NaOH का वेट 20 ग्राम था, तो वाटर जो होगा उसका वेट होगा 80 ग्राम। जो वाटर होगा वो कितना होगा? 80 ग्राम। तो अब इसी का तो वेट पूछ रहा है वो। चलो तो लिख देते हैं हम यहाँ पर। N आपके पास 0.5 है। अब 80 ग्राम को आप किस में कन्वर्ट करोगे? केजी में, तो डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो आपको 0.08 मिलेगा। तो यहाँ लिखो आप 0.08। तो अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर 50 लिखो, कट कर दो, तो 50/8। मतलब क्या आंसर आएगा इसका? 8 6 48, 8 6 48 बचेगा 220, 6.25. 6.25। ये क्या है? ये हमारी मोलरिटी है, स्मॉल m। आंसर देखो इसमें ये दिया है क्या क्वेश्चन को? 6.25 बिल्कुल सही, हमारा यही आंसर दिया है, ऑप्शन सेकेंड। चलिए ये समझ में आया क्या बेटा? बताएं आप लोग, यहाँ तक किसी को Yes. कंफ्यूजन है क्या? नो सर। मोलरिटी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्या मोलरिटी में? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। हैव यू डन? यस सर। ओके ओके, वेरी नाइस।
एक्वस क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी, डेंसिटी इन्होंने दे दी हमें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इथेनॉल इज डेंसिटी 1.025 1.025 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी है हमें। इसकी मोलरिटी इन्होंने दे दी 2, मोलरिटी भी दे दी हमें 2 में। चलो, और ये इथेनॉल है, इथेनॉल। अच्छा, आपका ऑर्गेनिक हो गया ना सभी का? ऑर्गेनिक इथेनॉल का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? नो सर। शायद 10th में पढ़ा होगा आपने। इथेनॉल, ये शायद फॉर्मूला होता है इथेनॉल का। C2H5। हाँ बिल्कुल सही, C2H5OH, C2H5, हाँ नहीं C2H5OH, आगे ये भी लिखना, इथेनॉल का ये फॉर्मूला होता है। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी दीज एंड मोलरिटी दीज, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन? इन्होंने हमसे मोलालिटी पूछा है, बताओ बेटा क्या करें आप? क्या करोगे आप? कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं करके देखता हूं क्या हो रहा है इसमें। जैसे ही इसने मुझे मोलारिटी बोला है, इसका मतलब मैं क्या समझू? 2 मोलारिटी मतलब होगा कि 2 मोल, 2 मोल इथेनॉल, इथेनॉल प्रेजेंट होगा, 2 मोल इथेनॉल प्रेजेंट होगा किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, और इन्होंने मुझे डेंसिटी भी दे दी, डेंसिटी दी हमें कितनी? चलो आपको मोल यहाँ पे मिल गया, N=2 मिला है, और वॉल्यूम आपको पता है 1 लीटर। चलिए, आप इससे मास निकाल सकते हैं क्या सॉल्यूशन का? बताएं, आपके पास सॉल्यूशन 1 लीटर है, आपको मास निकालना सॉल्यूशन का, तो क्या करोगे? मास कैसे निकालोगे? मास के लिए आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे। डेंसिटी = होता है मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, सॉरी हाँ वॉल्यूम 1 लीटर दिया है। एक्चुअली वेट, इसको डेंसिटी में कन्वर्ट, ml में कर लो, इसको ml में कन्वर्ट कर लो तो सही रहेगा। तो डेंसिटी 1 लीटर मतलब कि 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दी है, तो 1.025 इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट है, सॉरी सॉल्यूशन है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1000। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 1.025 टाइम्स 1000 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो हमारा आंसर आया 1025 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है क्या? बताएं मुझे। यस सर। सभी को क्लियर है? अब Yes, मैं sir. क्या करूं? इसके बाद मैं क्या करूं मुझे बताओ आप। हम डायरेक्ट मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दूं क्या? नंबर ऑफ मोल मुझे पता है 2 है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1025 ग्राम। क्या यहां लिखूंगा तो सही रहेगा क्या? मुझे बताएं कि गलत होगा? हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, और ये डायरेक्ट किसका है? सॉल्यूशन का मास है, तो इसमें सोल्यूट का मास भी इंक्लूड होगा, तो सोल्यूट का मास भी निकाल लो पहले इसका।
चलो निकाल लेते हैं मास। सोल्यूट का मास कितना है? एन तो आपको पता ही है, इसकी एन पता है, तो सोल्यूट का मास इक्वल्स टू, अच्छा इसका मोलर मास कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने इसमें? 6 हाइड्रोजन, तो 24 प्लस 16 प्लस 6 आपको मिलेगा 46। यही होगा ना? 12 12 24 प्लस 16 और 6 हाइड्रोजन है, तो 24 प्लस 16 होगा 46, टोटल हुआ 46। सो मास इक्वल्स टू n टाइम्स 46। कितना आया? सॉरी n तो आपको 2 पता है, तो 92 ग्राम आया मास। मास ऑफ सोल्यूट या इथेनॉल 92 ग्राम आया। तो अब 1025 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आएगा कितना? 3। 12 में से 9 गया तो भी 3, फिर 933 ग्राम। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 डिवाइडेड बाय 933 ग्राम, और यही मेरी मोलरिटी आएगी। डिवाइड करके देखो बेटा क्या आंसर आ रहा है। वेट वेट वेट, ये ग्राम में, आपको तो केजी में चाहिए, तो आप इसमें 0.99 का डिवाइड करो। अब बताओ मुझे आंसर कितना है, क्या आंसर आया इसका? बताओ क्या वो, कैलकुलेटर से डिवाइड करो जल्दी। 2.14। 2.14, 2.14 आंसर आ रहा है इसमें। 2.143, मतलब इसका आंसर है 2। चलो ये समझ में आया क्या? देखें आप पूरा सॉल्यूशन देखें, इसको स्टेप्स में करूं कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नो सर। बाकी सभी लोग, इस चीज सबका आवाज नहीं आ रहा है, मतलब कल जैसा आवाज नहीं आ रहा है सब? चलो इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, 2 मिनट स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो स्टेप बाय स्टेप में मैं उधर लिखता हूँ, इसका डेंसिटी है हमारे पास, मोलरिटी है। यहाँ देखो बेटा, फिर से एक बार देख लो इसको, जिसको समझ में नहीं आया है वो फिर से देख लें। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हमें 1.025 ग्राम पर ml, ठीक है। और क्या दिया? उसकी मोलरिटी दे रखी 2, ठीक है। और क्या दे रखा है? उसका फॉर्मूला है C2H5OH, जिसका मोलर मास 46 है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही उन्होंने 2m लिखा था, तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया? 2m से मान लिया कि 2 मोल, क्या है? 2 मोल इथेनॉल है मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में। चलो 1 मोल लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल इथेनॉल है। अच्छा बताओ इसका मास कितना होगा इथेनॉल का? चलो मास निकाल लेते हैं यहीं पर स्टेप नंबर 1 में ही। तो N2 है, इथेनॉल का मोलर मास 46 होता है, तो 92 ग्राम निकल गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2, आपको वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, तो सॉल्यूशन का मास निकालना है आपको, और सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे दी है। तो ये 1 लीटर है, इसको आप ml में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेंसिटी किस में दे रखी है? ग्राम पर ml में दे रखी है। तो आपने कन्वर्ट किया, तो डेंसिटी इज 1.025 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 1000। 1 लीटर मतलब 1000 ml। चलो ये ग्राम में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई किया तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया कितना? 1025 ग्राम। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है यहाँ पर
मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, स्टेप नंबर 3, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होगा 1.1025 माइनस 92 ग्राम, तो आंसर आया 93 ग्राम। ये सॉल्वेंट का आ गया मास। चलो अब कुछ नहीं बचा हमारे के लिए करने के लिए, हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया है। अब मोलरिटी पे चलते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू, मोल्स तो आपको पता थे 2 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखा है 933 ग्राम, बट इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे आप तो 0.933 ग्राम आएगा, केजी आएगा। तो आप डिवाइड कर दिया 0.933 केजी, तो हमारा आंसर आ गया मोलरिटी इज इक्वल टू 2.143 के लगभग, और यही आंसर है। चलो मैंने स्टेप से भी कर दिया। यहां तक किसी को समझ में आया कि नहीं बताएं, यहां तक मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं बताएं। नो सर। No, sir. नो कंफ्यूजन, चलिए वेरी नाइस। चलो समझ में आ गया है, आगे चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो मॉड्यूल में से सर कुछ क्वेश्चन में डाउट थे। अच्छा हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो, हम कर लेते। सर सेक्शन ई में से क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में डाउट था। सेक्शन ई, चलो सेक्शन ई पे चलते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5, यस सर। ओके चलो देख, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। आप सभी इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला उन्होंने, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 लीटर इथेन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। चलो इथेन का फॉर्मूला लिख दो आप। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ऑर्गेनिक कंप्लीट हुआ कि नहीं आपका? ऑर्गेनिक नहीं हुआ? No, sir. चलिए चलिए, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। चलो देखो फिर भी, यदि 1 अपने 10th में तो देखा होगा, 1 कार्बन यदि होता तो उसको क्या नाम लिखते हैं हम? मिथ। इथेन। Ethane. 3 कार्बन लिखे तो प्रोपेन। Propane. राइट, है ना? ठीक है बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपने को? इन्होंने बोला है कंप्लीट कंप्रेशन ऑफ इथेन, 4 लीटर इथेन दे दिया हमें। चलो फिर इथेन मतलब कि 2 कार्बन होंगे उसमें, 2 कार्बन होंगे और उसमें हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, ये इथेन है। तो इन्होंने क्या किया, कंप्लीट कंबशन करना है, या फिर C2H6 का कंप्लीट कंबशन करा हमने, तो हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसका कंप्लीट कंबशन के लिए आपको सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करो आप इसको। तो जैसे मैं बैलेंस करने गया, क्या आंसर आएगा? 2 कार्बन है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कार्बन का काम हो गया। हाइड्रोजन 6 है तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, लेकिन ये 3 में बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4। यार वेट, हाँ यहाँ पर डायरेक्ट में क्या लिखता हूँ 6, यहाँ लिखता हूँ 4। अब क्या हो गया, कार्बन कितने हो गए, यहाँ लिख दो 2, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 6 और 8 14, मतलब 7। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको बैलेंसिंग? यस सर। Yes, sir. चलिए बैलेंस हो गया, अब तो क्वेश्चन बन गया, समझ लो। 4 लीटर इथेन दी हुई है, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 लीटर इथेन। चलो ये सारे आपको कहीं सारे गैसेस दिख रहे हैं कि नहीं बताओ? ये सारे गैसेस हैं। यस Yes, सर। sir. कोई फॉर्मूला याद आ रहा है कि इसमें हमने क्या किया था? हमें गे लुसक साहब ने क्या बताया था कि 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन 7 वॉल्यूम ऑफ O2, 7 वॉल्यूम होगा ना, और इसका 4 वॉल्यूम ऑफ
CO2, 6 वॉल्यूम ऑफ H2O, ये गैसेस बनी। तो आपको अब क्या दिया इन्होंने, इन्होंने ये दे दिया है 4 लीटर दे रखा है यहाँ पे, 4 लीटर। अच्छा, अब आप ही मुझे बताओगे आंसर, 2 वॉल्यूम यदि 4 लीटर हो तो 7 वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दो। यहाँ क्या होना चाहिए? अरे 2 4 बन रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। हाँ, क्या लिख दूं मैं? 14। 14, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सोच क्यों रहे इतना घबरा क्यों रहे हो? बस यही आंसर होगा इसमें। आंसर होगा फर्स्ट। ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये बताएं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन वॉल्यूम दे रखा था। एक्चुअली आपने ये सोचा होगा कि इसने एसटीपी तो दिया नहीं है, एसटीपी दिया होता तो मैं क्या करता, 22.4 से डिवाइड करता। इन्होंने सिर्फ ये इक्वेशन दे दी मुझे, अब मैं यहाँ पे 22.4 से डिवाइड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा जरूर कुछ न कुछ और भी क्लू छुपा है इसमें। तो देखा कि सारे गैसेस हैं, मतलब मुझे लूसक साहब याद आ गए कि उन्होंने ये बोला था कि यदि एक वॉल्यूम, यदि सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यदि गैसेस हो तो आप मुझे लगा सकते हो, मतलब 2 वॉल्यूम में 4 लीटर यदि मीथेन है, कीथेन है, तो 7 में 14 लीटर होगा। चलो इसका भी बता दो, यदि CO2 पूछा होता तो क्या बोलते आप? CO2 पूछा होता तो 8 लीटर लीटर। CO2 प्रोड्यूस होता, और H2O पूछा होता तो 12 लीटर। बस हो गया, खत्म। और क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 6 था क्या? यस सर। हाँ, ये भी प्रोपेन का ही है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर ऑफ प्रोपेन इज, वही कॉन्सेप्ट, वही सब कुछ वही है, फॉर्मूला अलग है बस। चलो इसको करते हैं जल्दी। प्रोपेन का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या है? C3H8 बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CO2 प्लस H2O। चलो बैलेंस करने की कोशिश करो इसको, अभी कर देते हैं बैलेंस। कार्बन 3 है यहाँ पर, हाइड्रोजन 8 है ना? चलो तो लिख देते हैं हम 3 यहाँ पर, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ 4 लिख देता हूँ। और क्या बचा? ऑक्सीजन 6 प्लस 4 10, यहाँ 5 लिख देता हूँ। चलो बैलेंस तो हो गया। जैसे वो कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर प्रोपेन, यहाँ पर 1 है। यदि ये 20 लीटर है, हाँ ये बोलो पहले, ये लिखो पहले, ये क्या लिखोगे आप? 1 वॉल्यूम C3H8, 5 वॉल्यूम O2, 3 वॉल्यूम CO2, 4 वॉल्यूम H2O। चलो अब पूछा इसने क्या है हमसे? ऑक्सीजन की पूछा है डायरेक्ट, तो बस इसका 1 दे रहा था मुझे, कितना? 20 लीटर, तो 5 कितना देगा? 100 लीटर। 100 लीटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों क्वेश्चन थे ये। चलो डन, समझ में आ गया? यस सर। और बाकी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं? Sir. अभी क्वेश्चन कर लेना बेटा। हाँ बोलो बेटा। Sir, how that 100 came? 100, ओके जस्ट देखो बेटा, इसको हमने कैसे किया, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर 5 है, राइट? तो मैंने ये देखा गेलूसर साहब से कि यदि सारे प्रोडक्ट गैसेस हैं तो 1 वॉल्यूम ऑफ दीज, 5 वॉल्यूम ऑफ O2, 3 वॉल्यूम ऑफ CO2, 4 वॉल्यूम ऑफ H2O। ठीक है, अब उसने बोल दिया यदि 1 वॉल्यूम आपका 20 लीटर है, 1 वॉल्यूम आपका 20 लीटर है, तो 5 वॉल्यूम कितना होगा? तो मैंने क्या किया, 1 गिव्स 20 लीटर, तो 5 गिव्स हाउ मच लीटर? तो मैं लिख देता हूँ x से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x टाइम 1 इज इक्वल टू x, और 5 टाइम्स 20 मतलब आ गया 100।
सो x इक्वल्स टू 100 लीटर। समझ में आया क्या? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। Excuse और me, कौन सा sir. क्वेश्चन बेटा? हाँ बोलो बेटा। Question number 13, section E. 13 पे चलते हैं। अच्छा 13 तो मेरे इसमें दिख ही नहीं रहा है, पेज इधर उधर हो गए इसके। अब पेज नंबर क्या है? 28। 38. 28 ना? वेट 27 28 हाँ। क्वेश्चन क्या है? द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन, ये क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. ओके ओके चलो जल्दी देखिए इस क्वेश्चन को क्या है। सो द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन बाय हीटिंग टू 200 kg ऑफ प्योर लाइम स्टोन। चलो चलो, CaCO3 को आप हीट कर रहे हो, आपको बन मिल रहा है CaO प्लस CO2। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 200 kg प्योर लाइम स्टोन, 200 kg। तो आप इसमें क्या करो, 200 kg में 95% निकालो इसका, जो प्योर है, हमारे काम का है वही देखें हम। दिया तो इन्होंने 200 kg है, बट यहां से हटाओ इसको, 95% निकालना है इसका। 95% ऑफ इज इक्वल टू 200 kg। 200 kg तो क्या बचेगा आपका? 2 5 जा 10, 2 9 जा 90, 190 kg। अब यहाँ लिख दूं क्या 190 kg? चलो 190 को भी मैं ग्राम में लिख देता हूँ, हमको तो ग्राम की जरूरत है। ठीक है, अब इसमें आपको n निकालना है, तो n कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप? बताओ जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने? इसके 100 होते हैं। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 48, टोटल होगा 100। चलो अब तो मोल निकल गए हमारे 100, तो ये आ गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? n इज इक्वल टू 1900। अब n 1900 मिल चुका है। इसको आप देखो तो ये 1 है, तो ये भी 1 है, और ये भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि n बराबर है तो यहाँ पर भी n कितना होगा? 1900। अब मास निकाल लो इसका। मास कैसे निकलेगा? n टाइम्स ऑफ मोलर मास। मोलर मास n कितना आपका? 1900 टाइम्स मोलर मास कितना है? कैल्शियम का होता है कितना? 40, ऑक्सीजन का होता है कितना? 16, मतलब 56। अच्छा ये आपका आंसर किस में आ रहा है? ये आपका आंसर आ रहा है ग्राम में, क्योंकि जो भी आंसर आता है हम ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर केजी में दे रखा है इन्होंने। तो केजी में लिखने के लिए क्या करोगे आप? 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1.9 का मल्टीप्लाई करो 56 में, क्या आ रहा है? 1.9 टाइम्स 56, क्या आंसर आया? 106.4 kg. 106.4 kg। इसमें ऑप्शन दिया है क्या? ये हाँ ऑप्शन दिया है सेकेंड नंबर बी। आया क्या समझ में बेटा ये? Yes, sir. ओके चलो। सो बाकी लोग भी क्वेश्चन करें, सब लोग क्वेश्चन करें, राइट। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। देन अब हम डायरेक्ट चलेंगे रेडॉक्स पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे चलेंगे हम। हमारा मोलालिटी और मोलालिटी सब खत्म हो चुका है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, राइट। एक और है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, वो आपको अभी नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए
सो नेक्स्ट क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके Bye, sir. क्वेश्चन कर लेना। ओके देन बाय।